मैं तो कहता हूँ ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे भारत की जीत है, पूरे राष्ट्र की जीत है। देखिए, अगर जनता पसंद ना करती तो हमारा खाता ही नहीं खुलता। जनता ने जिनको नहीं पसंद किया उनका खाता कहाँ खुला। आप देखिए, एक नई पार्टी निकली थी, जन स्वराज। जैसे दिल्ली में खुजलीवाल आए थे 2012 में, उसका यही सपना था कि जैसे दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया खुजलीवाल ने, वैसे हम बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना देंगे, हम गद्दी पे सिंहासन बैठ लेंगे। उसने एक एक टिकट सवा दो करोड़ में बेचा है। लालू यादव और मैं तो कहता हूँ इनको, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, इन सबको भारत की जनता से, बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम आप लोगों के दोषी हैं, मुझे माफ़ कीजिए। मैं चुनाव पद से मैं अपने राजनीतिक करियर से इस्तीफा देता हूँ। अच्छी तरह लग गया। हमको खुशी इस बात की है कि एनडीए सरकार बनी, अलग विषय है, लेकिन हमें खुशी सिर्फ यही है कि कम से कम खसारी लाल यादव हार गया। अरे भाई, किससे पंगा ले रहे? मोदी युग चल रहा है, आपके बाप का युग गया, राबड़ी की युग गया, चारा घोटाले की युग गया। अब जनता जाग गई है, जनता जागरूक हो गई, जनता जान गई हमारा किसमें भला है, हमारा किसमें गलत है। बिहार चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन इस बीच कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी ने जिस तरीके से वोट प्रतिशत में बढ़त बनाई है, उसको लेकर जो है अब आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब हमें वोट परसेंटेज ज़्यादा मिला है तो ऐसे में बीजेपी कैसे जीती है। इन सब पर विस्तार से चर्चा करते हो। जो प्रचंड जीत मिली है, इसमें वोट चोरी का मामला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सब पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। सम्मानित जनता हमारे साथ में है। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिएगा। उमेश चंद्र दुबे। दुबे साहब, बिहार में बीजेपी ने प्रचंड जीत की है, क्या ऐसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, मैं तो कहता हूँ ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे भारत की जीत है, पूरे राष्ट्र की जीत है। जिस तरह से इस चुनाव पे दृष्टि लगा रखे थे, विदेशों तक इसका नाक, भाई बिहार में सरकार किसकी बनेगी। वो दो लौड़े थे ना, क्या नाम था उसका, गप्पू और पप्पू, लालू के और राहुल गांधी। राहुल गांधी 57-58 साल के हैं, वो कहते हैं मैं युवा नेता हूँ। उनको युवा वरिष्ठ नेता कहना चाहिए। युवा भी हैं, वरिष्ठ भी, उनके मान भी रह जाएगा, मर्यादा भी रह जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो एनडीए सरकार बनने जा रही है, मैंने 6 महीने पहले मैं गौरी शंकर भगवान पे दर्शन करने डेली आता हूँ। मेरा चांद चौक में काम, अपना व्यवसाय छोटा सा जो भी है, नौकरी नहीं है, अपना धंधा है। मैं पहले कह चुका था इसी लाल किले के सामने कि एनडीए की सरकार बनेगी, ना कि बीजेपी की। जिसकी सरकार है उसी रिटर्न होगी, ना इसमें चोर बेटा आएगा, ना इसमें गप्पू बेटा आएगा। तो एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन इतना आंकड़ा तो कितना किसी ने कल्पना नहीं की थी कि भाई इतना चले जाएंगे। सब कह रहे हैं कि एसआईआर का मामला है, वोट चोरी को लेकर प्रधानमंत्री पर आरोप तो यही लगता है कि वोट चोरी करके वो हर जगह सीटें बढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा है कि जनता पसंद कर रही है, वोट चोरी से जीत रहे हैं? देखिए, अगर जनता पसंद ना करती तो हमारा खाता ही नहीं खुलता। जनता ने जिनको नहीं पसंद किया उनका खाता कहाँ खुला। आप देखिए, एक नई पार्टी निकली थी, जन स्वराज ना, पीके, उसको मैं बोलूंगा, वो पक्का दल्ला है, वो दलाली काम करता है। पहले सोनिया गांधी को बढ़ाया, केजरीवाल को बढ़ाया, बीजेपी के साथ 2014 में था। हम तो उसको बोलते इसका खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी को भी तो बढ़ाया है, मोदी को बढ़ाया है ना, लेकिन एक बार बढ़ाने के लिए यूज किया उसको, उसने पैसा लिया, काम किया। हम जैसा थोड़ी झंडा उठा के चला है। वो क्या बढ़ाया? उसने कईयों करोड़ लिया हो, कईयों 100 करोड़ लिया होगा पैसा हो, तब वो काम क्या हो। वो सोचा था कि बिहार में हम सरकार बनाएंगे। कैसे? जैसे दिल्ली में खुजलीवाल आए थे 2012 में, उसका यही सपना था कि जैसे दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया खुजलीवाल ने, वैसे हम बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना देंगे, हम गद्दी पे सिंहासन बैठ लेंगे। उसने एक एक टिकट सवा दो करोड़ में बेचा है। अगर 243 सीट बेचा तो कितना करोड़ पैसा हुआ? वो तो बिजनेस तो कमाने आया था, वो कमा के गया। जिसका पैसा गया बेचारा रोए गाए चाहे हंसे, वो उसका क्या कंपेयर। रही बात, तो कह रहे हैं कि ये उनकी हार नहीं हो गई, ये बिहार की हार है, उनके सपनों की हार है। वो कल को ये नहीं कह पाएंगे कि गुंडा राज आता है, ये लोग परेशान होते हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं। वो तो बता रहे हैं कि बिहार की ये हार है। देखिए, गुंडा राज अगर आप बात करेंगे तो उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतना सिर्फ पेपरों में खबर आता था। जब लालू यादव जी सीएम थे, उनके साले साहब ने मिल करके ऐसे ऐसे शोरूम लीटे हैं। मीसा भारती की शादी, उनके बेटियों की शादी में, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप गूगल पर सर्च कीजिए, आ जाएगा, क्योंकि उस समय हम भी बहुत छोटे थे। उसके बाद लालू यादव ने क्या किया? चारा घोटाला किया। उसमें जो चारा घोटाले में सारा हमने सप्लाई के, किसका नंबर आया? नंबर दिया ट्रक का, नंबर आया स्कूटर का। उनके यहाँ से 2.5 किलो
जो पहले नोटों में पिन लगती थी वो पकड़ा गया, राख जो जलाए हैं, नोट जलाए हैं वो लालू यादव, और मैं तो कहता हूँ इनको राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, इन सबको भारत की जनता से, बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम आप लोगों के दोषी हैं, मुझे माफ कीजिए, मैं चुनाव पद से मैं अपने राजनीतिक करियर से इस्तीफा देता हूँ। अगर ये माफी मांग लेंगे, बिहार का भविष्य उज्जवल हो गया, जैसे कि बिहार में चल रहा है, राज्य जो एनडीए की थी, बिहार का भविष्य उज्जवल था, अब और उज्जवल होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। क्या लगता है कि मोदी में ऐसा क्या खास या क्या चीजें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं, वो एनडीए को नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी का भी वादा जो है तेजस्वी ने किया था, लेकिन इसके बावजूद जो है सरकार जो है एनडीए की बन गई। क्या लगता है कि क्या ऐसा मोदी जी में खास है? नहीं, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव जी बोले तो मैं घर घर सरकारी नौकरी दूंगा, पहले अपनी नौकरी फिक्स कर लो। तुम्हारा बाप जब रेल मंत्री था, उसने अभी केस में बेल पे है ना, वो जमीन के बदले नौकरी। तो जनता ये जान गई है कि जो जेल और बेल पे हैं उनको हम पसंद नहीं करेंगे, उनको हम लतियाएंगे, अच्छी तरह लतिया। हमको खुशी इस बात की है कि एनडीए सरकार बनी, अलग विषय है, लेकिन हमें खुशी सिर्फ यही है कि कम से कम खेसारी लाल यादव हार गया ना। ये हंसी की बात है। जितने भी पूर्वांचल के समाज के हैं, खेसारी लाल यादव के हार से बहुत खुशी है। उसको हराया किसने? छोटी कुमारी, नाम छोटी कुमारी, खेसारी लाल। और लालू यादव जी भगवान से कम नहीं, उन्होंने बोला था इस शब्द को, मुझे ज्ञात है। उसने बोला था, इनका सबका घमंड चकनाचूर हो गया। जिस तरह से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल, उसी तरह से बिहार की जनता ने वहां के लोकल पार्टी को और राष्ट्रीय पार्टी को लतिया दिया है। ये सब चुल्लू भर पानी में डूब मरे। क्या करेंगे? 5 साल बैठे खाली राधे राधे करें, 5 साल बाद फिर यही हाल होगा। ये इनकी सरकार नहीं बनेगी। सबका एक वक्त होता है, समय होता है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। अगर आज हम राजा हैं तो रंग बनेंगे, और रंग है तो अगर मैं कर्म अच्छा करूंगा तो मैं उस पदवी पर दोबारा पाऊंगा। इसलिए बिहार की जनता ने जो चुना बहुत अच्छा चुना है। लेकिन खेसारी की बात कर रहे हैं, खेसारी लगातार चैलेंज देते गए कि पत्थर की लकीर हो गई, वो तो जीतना ही जीतना है, और इतनी बुरी तरीके से हार गए बेचारे। अब वो अटल बिहारी वाजपेयी की लाइनें चेप रहे हैं। देखिए, खेसारी लाल यादव बेचारा नौ सके, उसको बलि के बकरा बनाया गया। वो तो कभी झंडा ही नहीं उठाया है कि राजनीति क्या होती है। हमने उठाया है, मैं 99 झंडा उठा रहा हूँ। अरे इतना बढ़िया बात करते हैं, कहते हैं कि राम मंदिर नहीं, अस्पताल चाहिए, राम मंदिर से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कुछ वो कहते हैं जब अपनी घर में है तो अपनी बीबी है, जब घर से बाहर निकले तो बहन हो गई। तू ये फिल्मी दुनिया नहीं है, रील नहीं है, रियल है। इसमें जो तू बोलेगा जनता उसको मानेगी, वो तो फिल्म होता है। फिल्म हम लोग देखे, गंवारा किया, हंस के चल दिए। ये तो रियल लाइफ है ना। इसमें तू जो बोलेगा सोशल मीडिया पाएगा, पेपर में आएगा, मोबाइल पाएगा, उसको हम मानेंगे भाई नेता हैं। ये भी आरजेडी के नेता हैं, लालू जी चहीते हैं, छोटी कुमारी से हारने वाले बड़े नेता हैं ये खेसारी लाल यादव। कहाँ हैं बताइए? हम बोलेंगे हमारी जो बीबी है, जिससे हमारी शादी हुई है, वो घर में मेरी बीबी है, बाहर बहन है। अरे भाई वो बीबी है, हमने 7 फेरा लिया उसके साथ पूरे समाज के सामने, चाहे घर में है, चाहे बाहर है, चाहे विदेश में है, वो मेरी बीबी है। बहन कैसे हो सकती हो? कैसे हो सकती हो आप बताइए मुझे? बीबी की इज्जत करना, बीवी हिफाजत करना मेरा फर्ज नहीं है? बहन की इज्जत करना मेरा फर्ज नहीं है? तो बहन को मैं बीबी बोलूं, बीबी को बहन बोलूं? ये खाली फिल्मी दुनिया वाले ही बोल सकते हैं जो बुड़बक होते हैं। ये तो बात चलिए ठीक है। बड़े नेता तेजस्वी की बात कर लेते हैं। वो 18 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले थे, चकनाचूर हो गया पूरा सपना। लेंगे शपथ लेंगे, लेकिन उस शपथ में दोने पत्तल चाटने जाएंगे। शपथ तो होगा, शपथ समारोह बहुत भव्य होगा। मैं भी जा रहा हूं बिहार में, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव मैं यही कहूँगा कि नौकरी करें और आके भारतीय जनता पार्टी दरी उठाएं। हो सकता है मोदी जी कुछ शर्म आ जाए, कुछ लाज आ जाए, कुछ उनको क्या उसको बोलते हैं ज्ञान आ जाए, उनको कहीं न कहीं सेट कर दें। अरे भाई किससे पंगा ले रहे? मोदी युग चल रहा है। आपके बाप का युग गया, राबड़ी की युग गया, चारा घोटाले की युग गया। अब जनता जाग गई है, जनता जागरूक हो गई, जनता जान गई हमारा किसमें भला है, हमारा किसमें गलत है। सही में जाग गई है। अरे जनता जनार्दन मोदी को पसंद कर रहे हैं सच में? मोदी को हम पसंद नहीं करते हैं, मोदी के रणनीति को पसंद करते हैं, मोदी की राजनीति को पसंद करते हैं। मोदी जो बोलते हैं वही करते हैं। मोदी की गारंटी की पसंद करते हैं हम। सही में? कौन सी गारंटी पसंद आई? उनकी क्या गारंटी नहीं है भाई? 499 साल राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ का आप जाके नजारा देखिए। देखिए ना, हमारा ये सनातन धर्म, हम एक ही चीज बोलते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमें नौकरी मिले या ना मिले,
हमें रोजगार मिले ना मिले, हमें नहीं चाहिए सरकारी नौकरी, लेकिन अगर सनातन रहेगा, धर्म रहेगा, तो ही हम रहेंगे। जो सनातन का साथ देगा वही बिहार में, यूपी में, पूरे भारत में राज करेगा। जो सनातन को उल्टा सीधा बोलेगा वो बिल्कुल राज नहीं करेगा, वो लतियाया जाएगा। चाहे अखिलेश यादव है, चाहे खुजलीवाल है, चाहे पप्पू है, चाहे चप्पू है, कोई राज नहीं करेगा। सिर्फ एक ही राज करेगा, सनातन धर्म की जो बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। फिर हिंदू मुस्लिम कहाँ लगता है? हिंदू मुस्लिम कहाँ है? हमारे ही मुसलमान भाई। कि हिंदू मुसलमान जो है करते हैं। अरे हिंदू मुसलमान, हमने नहीं कहा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान सब एक हैं। कोई मुसलमान नहीं कहा कि हम हिंदू के खिलाफ हैं। ये आतंकवादी होते हैं जो हिंदू मुसलमान को अनेक करना चाहते हैं। ये विपक्ष के नेता होते हैं जो हिंदू मुसलमान करने हैं। ना मोदी जी कभी कहते हैं, या योगी जी कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं मुस्लिमें हमारी बहनें हैं, लेकिन मोदी जी कभी नहीं कहते हैं। मोदी जी ने जो भी योजना चलाई उसमें सबसे ज्यादा 90%, 80% मुसलमानों ने फायदा लिया। हमने नहीं लिया। हमारा फ्री गैस कनेक्शन नहीं है, हमारा राशन कार्ड नहीं, लेकिन उनका सब कुछ है। तो कहा मोदी जी ने दुआ किया? मोदी जी ने जो किया सबके लिए किया। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसे के साथ सरकार चल रही है। 2029 की भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ आज आपके सामने। मैंने भविष्यवाणी किया था राजस्थान में बीजेपी बनेगी, महाराष्ट्र बनेगी, दिल्ली में बनेगी, बिहार में बनेगी, यूपी में 27 आ रहे हैं। कटोरा मांगेंगे अखिलेश यादव, आजम खान, कुछ नहीं होगा। ओनली फॉर जो हिंदू का बात करेगा, हिंदू समाज की बात करेगा, सबका साथ, सबका विकास करेगा, वो इस देश पर राज करेगा। क्या नाम है भैया? ना बात करते हैं। ये जो मामला बिहार से तो आ ही गया। अखिलेश यादव महागठबंधन के जितने नेता थे ये सब परेशान हो गए, कह रहे हैं ऐसी जीत हो नहीं सकती है। देखिए जीत के मायने बदल दिए। हमने भी नहीं सोचा था। हम तो देखे थे 130, 135 सरकारी एनडीए की बनेगी। मुझे पूर्ण भरोसा था गौरी शंकर भगवान पे, लेकिन मुझे अब यह भरोसा हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है। अब बंगाल की बारी है, अब बंगाल जीत के दिखाएंगे। आपके चैनल माध्यम में कह रहा हूँ, मार्च अप्रैल में चुनाव है 26 में। अब ममता की भी जो है ना चारों पहिए वो भी डामाडोल होंगे। ममता भागेगी बांग्लादेश, बहुत घुसपैठिया लाती है बांग्लादेश। ये SIR से ऐसा फैसला जैसे बिहार में हुआ है, 60 लाख कितना वोट काटेंगे, ऐसे बंगाल का शुरू हो गया है। बंगाल में ममता बनर्जी को खलबली बच गई है। उसको चैन नहीं आ रहा है कि मोदी तो बढ़ता जा रहा है, मोदी तो मसीहा निकल गया देश का। मोदी तो बिहार को ले लिया, यूपी को ले लिया, उत्तराखंड ले लिया, कौन सा राज्य बचा है? कांग्रेस की तो नैया डूब गई। छोटा कर दिया, देश नहीं है, इंटरनेशनल मसीहा निकल इंटरनेशनल नेता है वो, विश्व में उसका नाम है। मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी सुनिए, मैं अपने बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोलूंगा? राहुल गांधी है क्या? क्या बात कर राहुल गांधी क्या? राहुल गांधी है क्या? उसमें अकल है? विपक्ष के बड़े नेता है, बैगन है, भुइयां खेत है, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करेगा, हिंदू मुस्लिम करेगा। लेकिन मोदी जी कभी नहीं बोले हिंदू मुस्लिम। केजरीवाल हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम वही हमारे हैं, लेकिन मोदी जी कभी बोले, योगी जी कभी बोले? सब धर्म एक समान है। हम भारत देश में रहते हैं, धर्म निरपेक्ष है, यहाँ सारे धर्मों का सम्मान है। हम मस्जिद में जाते तो भी मत्था टेकते हैं, क्यों को चाहे खुदा माने, हम तो चाहते भगवान ही वहाँ है। गुरुद्वारे में हम भी मानते भगवान ही वहाँ है। क्यों? सबका ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है। आप किसी भी रूप में मानिए उसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार भाई, संदीप नाम है, सही कह रहे हैं अंकल जी, बिल्कुल जो कर भाई अंकल जी। बिहार में जो जीते हैं, लगता है कि इतनी सीटें सही में आ गई, आ जाएगी यार जो बिहार में नहीं आई वो कह रहे हैं, मैंने जो दिल्ली में नहीं आई वो बिहार में आ गई इस टाइम। सब यहाँ मोदी जी काम कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नहीं उसको जगह नहीं मिलेगा हिंदुस्तान। बिहार में बहार है, एनडीए सरकार है। जब 2020 में सरकार बनी थी, हम लोग वहीं थे। आपके जितने मीडिया वाले हैं, यूट्यूब वाले, जितने हाई-फाई न्यूज वाले, सब वहीं थे, कल भी वहीं थे, और फिर बता दे रहे 2030 में भी वहीं रहेंगे। अब इन लोगों को खाता नहीं खुलेगा। जनता समझ गई है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, जो सबको साथ लेके चलेगा। मेन क्या है? सबका साथ, सबका विकास। इसमें ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम। हिंदू भी भारत देश में, मुसलमान भी हैं, सबका खून है इस माटी में, वही इस देश पे राज करेगा। तो ये बिहार इलेक्शन पर जो जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है बीजेपी के, उसको लेकर जो है जनता का क्या रिएक्शन है आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।